दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम अपनी कमियों की वजह से खुद को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं। लेकिन क्या सच में हमारी कमियां हमें कमजोर बनाती हैं, या फिर उन्हीं कमियों में छुपा होता है हमारा असली मूल्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस सवाल का जवाब आपके दिल को छू कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास दो बड़े घड़े थे। वह रोज सुबह इन घड़ों को लकड़ी के डंडे में लटकाकर अपने कंधे पर रखता और नदी से पानी भरकर घर लाता। पहला घड़ा एकदम नया, मजबूत और बिना किसी दरार का था। दूसरा घड़ा पुराना था और उसमें एक दरार थी। हर दिन होता यह था कि जब किसान घर पहुंचता तो सही सलामत घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन दरार वाला घड़ा आधा खाली हो जाता। सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन दरार वाला घड़ा बहुत उदास हो गया। वह किसान से बोला, मालिक, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी वजह से आप हर दिन मेहनत तो करते हैं, लेकिन आपको पूरा पानी नहीं मिलता। आपके काम का केवल आधा हिस्सा ही मैं निभा पाता हूं। मेरी इस कमी के कारण मैं बेकार हूं। आप चाहें तो मुझे फेंक दीजिए। किसान यह सुनकर मुस्कुराया। उसने प्यार से घड़े को सहलाया और कहा, प्रिय घड़े, तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा रास्ता इतना सुंदर है। घड़ा हैरान हो गया और बोला, यह कैसे हो सकता है? किसान ने समझाया, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जिस रास्ते से हम नदी से घर तक आते हैं उसके किनारे कितने सुंदर फूल खिले रहते हैं? असल में मैंने तुम्हारी दरार को देखते हुए उस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम्हारी दरार से जो पानी गिरता रहा उसने इन फूलों को सींचा। आज उसी वजह से पूरा रास्ता रंग बिरंगे फूलों से महकता है। गांव के लोग इन्हीं फूलों से खुश होते हैं, त्योहारों और शादी ब्याह में सजावट करते हैं। यानी तुम्हारी कमी ही किसी और के लिए खुशी बन गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। हमारी कमियां हमें कमजोर नहीं बनाती। कभी कभी हमारी वही कमियां किसी और के जीवन में उजाला भर देती हैं। हमें अपनी कमियों पर रोने की बजाय उन्हें पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमें अधूरा लगता है वही हमें दूसरों के लिए खास बना देता है। इसीलिए याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए। दोस्तों, अगर आपको कभी अपनी कमजोरी पर शर्म आए तो दो घड़ों की यह कहानी याद कीजिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है।